तुर्की की मीडिया ने आखिरकार अब ग्रीस को क्यों डराना शुरू कर दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने F-16 पर क्या हमला बोला था और बिलावल भुट्टो अब क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के उस दावे का उपयोग किया है जिसमें कहा गया कि उसने भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया ताकि भारत के मित्र देश ग्रीस को डराया जा सके। ये दावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने चीनी निर्मित J-10C विमानों और PL-15 मिसाइलों से 5 भारतीय विमानों जिसमें 3 राफेल थे उनको नष्ट कर दिया। तुर्की की रूढ़िवादी मीडिया TR हैबर ने इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ये सुझाव देते हुए ग्रीस को, जिसने हाल ही में फ्रांस से 24 राफेल जेट खरीदे हैं, अब अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है, ये बात कही गई। तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से पूर्वी भूमध्य सागर में क्षेत्रीय और समुद्री सीमा विवाद चले आ रहे हैं। ग्रीस ने 2021-23 के बीच फ्रांस से 18 राफेल जेट खरीदे और 31 दिसंबर 2024 तक 6 और जेट्स की डिलीवरी पूरी की जाएगी। ये राफेल जेट ग्रीस की वायुसेना को तुर्की के खिलाफ हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के दावों का उपयोग करके ये प्रचारित किया कि राफेल जेट उतने प्रभावी नहीं है जितना दावा किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने कथित तौर पर इन्हें मार गिराया। TR हैबर ने बिना किसी विश्वसनीय स्रोत के दावा किया कि ग्रीक मीडिया ने भी राफेल की क्षमता पर चिंता जताई है। इसके अलावा तुर्की ने अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता जैसे बायर कतार TB2 ड्रोन को बढ़ावा देने की कोशिश की, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित तौर पर नाकाम कर दिया था। तुर्की का यह दावा कि भारत ने उसके ड्रोन को नष्ट किया उसकी रक्षा उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे तुर्की की मीडिया ने राफेल विवाद को और हवा दी। यह प्रचार न केवल ग्रीस को प्रभावित करने के लिए है, बल्कि तुर्की की रक्षा उद्योग की विश्वसनीयता को बचाने का प्रयास भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सुखोई 30 MKI सहित 5 विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। PIB ने इन्हें खारिज करते हुए ये दावे पुरानी तस्वीरों और वीडियो पर आधारित है, इस बात को कहा। पाकिस्तानी दावों को चीनी और तुर्की मीडिया ने बढ़ावा दिया, जिसमें दावा किया गया कि चीनी J-10C और PL-15 मिसाइलें राफेल से बेहतर हैं। तुर्की ने इस अवसर का उपयोग ग्रीस को यह संदेश देने के लिए किया कि राफेल जेट उसकी रक्षा जरूरतों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। इस तरह के दुष्प्रचार का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2019 का बालाकोट हवाई हमला है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया और एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को बंदी बना लिया। पाकिस्तान ने इस घटना को अपनी सैन्य श्रेष्ठता के प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान का कोई F-16 विमान नष्ट नहीं हुआ है, जैसा कि भारत ने दावा किया था। इस घटना में दोनों पक्षों ने दुष्प्रचार का सहारा लिया, जिससे सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और तस्वीरें साझा की गई। तुर्की ने उस समय भी पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ बयानबाजी की, जो वर्तमान राफेल विवाद के समान है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरा रक्षा सहयोग है। मई 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की, जिसमें 6 C-130V विमान और एक युद्धपोत कराची की तरफ भेजा है। खैर, तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के राफेल को मार गिराने के दावे को ग्रीस को डराने, उसकी रक्षा रणनीति को कमजोर करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह रणनीति तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और ग्रीस के साथ उसके तनाव को दिखलाती है। ऐतिहासिक रूप से 2019 के बालाकोट हमले के दौरान भी इसी तरह के दुष्प्रचार का उपयोग किया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। भारत को इस प्रचार का जवाब देने के लिए पारदर्शिता और मजबूत कूटनीति अपनानी होगी, ताकि ग्रीस के साथ उसकी साझेदारी और भी अच्छे से चले। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की 21 वायुसेना अड्डों को निशाना
बनाया जिसमें अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान के ठिकाने भी थे। यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बदले में कहा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जहां हमले किए, दस्तावेजों से पता चलता है कि इन हमलों ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली जैसे स्काई गार्ड, DSI, लिंक मैनेजमेंट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। रनवे, हैंगर, रडार साइट्स, अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की वायुसेना की लगभग 20% क्षमता प्रभावित हुई। विशेष रूप से भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित 50 से अधिक लोग मारे गए और कई F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान नष्ट हुए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया, लेकिन ये दावे सबूतों के अभाव में खारिज किए गए। इसके विपरीत सैटेलाइट इमेजरी के भारत के प्रभाव को सत्यापित किया और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और प्रचार जो है उनको गलत साबित कर दिया। भारत की रणनीतिक उपलब्धि रही है। अब आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग कोशिश करते हैं ये बतलाने की हमने भारत को मार गिराया, पर इनके नेता ही इनकी पोल खोल देते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए ब्रह्मोस मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने स्वीकार किया कि यदि उनके पास एडवांस रक्षा प्रणाली नहीं होती तो भारत के हमले पाकिस्तान को खंडहर में बदल देते। मलिक ने कहा कि भारत ने 80 विमानों और 400 मिसाइलों के साथ हमला किया, जिनमें कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से एडवांस रक्षा प्रणाली की मांग की, जो भारत की सैन्य ताकत के सामने उनकी कमजोरी को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक्शन लिया गया, उसे देखते हुए पाकिस्तान की कमजोरी भी दिखी और पाकिस्तान ने अब गुहार लगाना शुरू कर दिया कि आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो दुनिया भर में पहुंचे थे अपनी नाक बचाने को, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही सीन होता हुआ दिख रहा है। भारत के मिसाइल हमले के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे अपने भविष्य को लेकर डर सता रहा है। उसने अमेरिका से एडवांस हथियारों की मांग की है। एक 13 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इन दिनों वाशिंगटन पहुंचा हुआ है, जहां उसने अमेरिकी हथियारों की मांग की है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुसादिक मलिक ने ये कहा है कि आप हमें अपनी वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमान दे दें। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डींग मार रहा है वो बिल्कुल झूठी है। यही वजह है कि भविष्य में भारत के किसी भी हमले की तैयारी से बचने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत 80 फाइटर जेट साथ आया, हर जेट में 5 मिसाइलें थी। इनमें कुछ परमाणु हथियार ले जाने वाली सक्षम है। 400 मिसाइलें। आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या होता अगर हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं होते, तो हम मलबे में दब गए होते। स्क्रीन पर इनके वीडियो को आप सुन सकते हैं। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of... अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इस तरह की बातचीत कर रहा है। मलिक ने आगे कहा, भारत जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत एडवांस है, इसलिए हम कहते हैं कि लाओ वे तकनीकें हमें दो, हम उन्हें आपसे खरीदेंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की जरदारी में नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन में है, जो अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों से बातचीत के लिए गया। केंद्रीय मंत्री मलिक इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। मलिक के बयान ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश लोगों के सामने जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं उनकी कैबिनेट के मंत्री अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तो हद ही कर दी और इस सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाज दिया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।